रिलीजन हैज़ बिन एक्सप्लॉइटेड, ये तो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ था। तो पाकिस्तान इवेंचुअली बना कहाँ पे? अ सेकुलर गवर्नेंस मॉडल एंड पार्शियलिटी रन ऑन रिलीजियस स्लोगन्स। क्यों है कि हर एक को इस्लामिक टच देना पड़ता है? कंटेनर पे खड़े होकर खान साहब को कान में क्यों कहा गया कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच ऐड करें? बहसियत कौम जो है ना, हमें बस जलाना है, आग लगानी है बस। बंगालियों को क्यों साइडलाइन कर दिया गया? लेकिन साइडलाइन तो हमने किया ना, हमारी हाई हैंडेडनेस तो रही ना। पंजाबी सुप्रेमेसी तो हमारे अंदर है और वो प्री हिस्टोरिक है। जब चौधरी रहमत अली साहब ने कहा पाकिस्तान बना दो, और यानी कैसा पाक है, यानी द लैंड ऑफ द प्योर, वैसे मतलब बन जाए। इट शुड बी लैंड ऑफ द हिपोक्रेट्स एज इट स्टैंड्स, यहाँ पे हम लोग हैं। डू यू थिंक कि एक्चुअली पाकिस्तान के जो करंट मसाइल हैं वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस की वजह से हैं और नॉट? पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल क्राइसिस की बात करते तो आपकी जो यूथ है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट बिगेस्ट एसेट है, वो डिट्रैक्ट रहता है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। उसे कहते, उसे होता है कि बस मुझे कोई उधर ले जाओ, बिवानाबाद में ले जाओ, आवाज़ कराओ भाई, किसी ने गुस्ताफी की है तो मैं पूरी बस्ती जला दूँ। केपीके के अंदर चले जाए। वो लोग कहते हैं कि जी हम मुसलमान होने से पहले सिंधी थे, हम मुसलमान होने से पहले पठान थे, हम मुसलमान होने से पहले बलूची थे। वो अपनी इस कौमियत को, नेशनलिज्म को अपने अंदर इतना समाये हुए हैं कि उनको ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। फिर हम कहते हैं, जब सवाल करते हैं कि जी कहाँ है पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल बेसिस, वो कहते हैं जी इस्लामिक प्रिंसिपल, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब नेशनलिज्म की भी आपने बात की, क्योंकि कौमियत उनकी पहले आती है। आप नेशनलिज्म की बात करना शुरू करें, आपके जो राइट स्कूल ऑफ थॉट है वो आपको गले पड़ता है। एग्जैक्टली। आप नेशन स्टेट पैराडाइम के अंदर रहते हुए 250 अरब का आपने कर्जा देना है, आप मुझे कह रहे हैं आई डोंट बिलीव इन नेशनलिज्म। हाँ जी। और ब्रो फिर किसके तरफ बिलीव करते हो तुम? राइट। डू यू थिंक कि वो जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, क्या ये वो खुद कर्व करके बैठे हुए लोगों की एजुकेशन, ताकि वो लोग शऊर जो है वो हासिल करके हमारे ऊपर क्वेश्चन ना करें? सीन राइट, इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड मूव। इंटेंशनली आपने लोगों को भूखा नंगा रखना होता है। रोज़ की अगर एक बंदे की, यार ये बताएं, मैक्स कैपेसिटी आपने यहाँ पे ले आए कि उसने अपने रात को 200 का मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना, उसने अपने बच्चे का दूध पूरा करना, 10-15 साल 20 साल किस्तें देता रहूँ ताकि मेरा 3 मरले की मेरे ऊपर छात आ जाए। इस कौम ने क्या करना है सर? वो तो नहीं आपसे उठ के पूछेगी कि सर आर्टिकल जो है वो वायलेट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सर आर्टिकल 243 क्या कहता था, जिसको आपने छेड़ने की कोशिश की है? पहले फेडरल शरीया कोर्ट को अलग किया था सुप्रीम कोर्ट से, अब वो सारा आपका जो मामला एफसीसी के अंदर जो है वो आप। व्हाट एफसीसी ब्रो, व्हाट एफसीसी? तुम लोग उसको पॉलिटिशियंस के अंडर ले। सर इकोनॉमी देनी थी ना तुमने, ताकि वो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारी जो रियलिटीज़ है उनको दे सकें। तुमने एक एनआरओ लिया, दूसरा लिया, तीसरा ना ले सकें। इट्स क्रॉस द बोर्ड। ताहियात तस्ना दे दो। पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है, बिकॉज इफ़ द एलीट बड़ा कैलकुलेटेड मूव लेके अगर ये चाह रहे हैं कि यूथ ना पढ़े, हमारे गिरेबानों को ना पकड़े, तो व्हाट एल्स कैन बी डन? एक निसाब लेके आए सबसे पहले तो, इतनी तफरीक नहीं हो सकती सर मुझे बता दें, एक मदरसे का बच्चा, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, 10 साल को पढ़ाओ, ये निकल के यूनाइट हो सकते हैं किसी कॉज पे? तो व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ कॉमन ग्राउंड? क्योंकि आपने जो बातें की, बातें बड़ी अच्छी हैं बट बड़ी आइडियलिस्टिक लग रही हैं। कैन देयर बी? हर आइडियलिज्म आपकी सोसाइटी के अंदर है, मेरी रियलिस्ट बातें। ये आइडियलिज्म है जो कहता है कि मजहब जो है सबको जोड़ देता है। सर नहीं जोड़ा मजहब में, 70-75 साल में तो नहीं जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद यासिर शाह। द WTI टॉक से गौरव साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉडकास्ट होस्ट भी करते हैं अपना, और साथ में एक एंकर भी हैं। इनको मदऊ करने का मकसद एक्चुअली पाकिस्तान की तारीख़ का वो पस मंज़र पेश करना, जिसकी एनालॉजी ड्रॉ करवा के हम पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे और उनकी मसाइल का हल निकालने की भी कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करेंगे। इनके बारे में एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो उनको बड़ा कीन इंटरेस्ट है पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को एड्रेस करने का, और मेरी दुआ है कि एक ना एक दिन वो इस हकीकत तक पहुंच जाएंगे। सर वेलकम टू द शो इस्माइल कासिम साहब। थैंक यू सो मच, चलो बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो खोजना है पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को एड्रेस करने की, वो कहाँ तक पहुंची, कैसी जा रही है, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हमने एक ऐसी बात डिस्कस करनी है जो कि पाकिस्तान की उसी तारीख़ का हिस्सा है जिसमें आइडियोलॉजिकल क्राइसिस को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक बड़ी कैलकुलेटेड आगाज़ था इस क्राइसिस का। मैंने इसे कैलकुलेटेड तो इट वाज इंटेंशनल। अब डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और जो इसको डिफरेंट जाविये से देखते हैं। रिलीजन हैज़ बिन एक्सप्लॉइटेड,
ये तो एक एब्सोल्यूट ट्रूथ था. राइट. It's been across the world that it has happened. It has happened throughout history. But we are not answerable for the rest of the world. हम पाकिस्तान की ज़रूर बात कर सकते हैं because when it comes to social, economic and political stability, या मॉली फैब्रिक की जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान stands nowhere. तो हम जब तक सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो हम इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर सकेंगे. तो आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया गया प्री पार्टीशन एज अ स्लोगन, मोबिलाइज द मैसेज. शायद कायद आज़म के लिए अपना एक पाकिस्तान का जो मतलब है वो ला इलाहा इल्लल्लाह ना भी हो, बट ही न्यू कि हम जो चंद रूलिंग लीड हैं, हमारे लिए एक ये ड्राइव तो हो सकती है, एक अर्श तो हो सकती है कि हम सेपरेट होमलैंड चाहिए. लेकिन उसके लिए अगर हमने मैसेज को मोबिलाइज करना है तो वो किस तरह होगा? वो सिर्फ होगा रिलीजन के थ्रू. Hence the Islamic touch. Pakistan came into being the day the first Hindu national embraced Islam. मोहम्मद अली जना. अगेन बाद में उनकी अपनी रियलिटी हमें नज़र आती है 11 अगस्त के अंदर. ठीक. You are free to go to your temples, boss, and it has nothing to do with the matters of the state. तो जब वो कह रहे हैं it has nothing to do with the matters of the state, ये तो बड़ी एक सेकुलर वाइब वो दे रहा है. It is not religious. राइट. So आप एक सेकुलर निज़ाम है जो कहता है कि चर्च shall be separated from affairs of the state. जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के अंदर 30 years वॉर के अंदर आफ्टर द डेवस्टेशन इन यूरोप, उस टाइम उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम चर्च को सेपरेट कर देंगे. बट इवन देन सो इट हैपन. पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा हम और आगे आते हैं तो पाकिस्तान बन जाता है. अब बन तो गया, लेकिन आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो तो बड़ी सेकुलर है. आपकी पॉलिटिकल एलीट जो है वो भी सेकुलर है, आपकी फ़ौज जो है वो भी सेकुलर है. लेकिन मजहबी रियासतों के पास मोनोपोली है, पावर उनके पास है. बस प्रेशर ग्रुप जो है खेल रहे हैं. तो स्टेट आपकी नेशनली डिसइंटीग्रेटेड थी. राइट. ऑन मेनी ग्राउंड्स, एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर, लिंग्विस्टिक के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे. हीरोज़ फ़र्क है, विलन्स फ़र्क है, प्रॉब्लम्स फ़र्क है. तो उसके अंदर इस डिसइंटीग्रेशन को ख़त्म करने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल किया आपने. एक आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, फ्लॉप आइडिया था, बुरा आइडिया था, एंड हेंस इट बैकफायर्ड. और वो उसकी विजिबल आपको जो रियलिटी चेक मिला वो आपको फॉल ऑफ ढाका में. आपने बंगाल को कोशिश किया कि हम ख़त्म करके कौमी ज़बान भी को बना था. जब आपने मज़हब के लिए मज़हब का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो यस इट वर्कड प्रीटी वेल. बट क्वेश्चन वही वाला आता है कि व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से दैट इट वर्कड. क्या पाकिस्तान पड़ा कोई नेशनली, हमारा नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है वो उजागर हो गया? क्या पाकिस्तान में कोई यूनिफाइड वॉइस है? क्या केपी के लोग जो हैं वो पंजाब से लिंकअप हो सकते हैं? क्या वो समझ सकते हैं कि एक इनकी ज़िंदगी क्या और हमारे मसाइल के क्या? पंजाब के लोग, चले इस पर यूँ मेरा ख्याल फुटन कहना चाहिए कि पंजाब के अंदर रहते हुए बचने और रचने बसने वाले लोग जो हैं वो समझ सकते हैं कि पश्तून का क्या दर्द है, उसकी क्या हिस्ट्री है, एक गलोच की ने क्या अपने ऊपर फेस किया, क्या नहीं किया, कितनी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते. तो हेंस आई डोंट सी एनी नेशनल इंटीग्रेशन. और ये आइडियोलॉजी ने क्या किया, राइट, कि जब मज़हब का इस्तेमाल हो रहा था तो आपकी जो गवर्नेंस का मॉडल था वो तो बड़ा सेकुलर हो गया, चाहते ना चाहते. आपकी सॉवरेनिटी तो अल्लाह की आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में 49 में इस्टेब्लिश कर ली. ठीक. आपने अपने कादियानियों को भी काफिर करार दे दिया 73 के आइन के अंदर. हाँ जी. आपने इस्लामाइजेशन भी कर ली, लेकिन गवर्नेंस का निज़ाम तो फिर भी मोरलेस सेकुलर है आपका. ठीक. आप यहाँ पे सूद पे टैक्स भी लेते हैं, आप शराब पे टैक्स भी लेते हैं, सुदूदी निज़ाम भी चलाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मॉडल बूस्ट से आपके ड्रामे भी वैसे ही चल रहे हैं. शरीयत का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है प्रेजेंटली इस टाइम. राइट. लेकिन नारा क्या है? वही ला इलाहा इल्लल्लाह. तो पाकिस्तान इवेंचुअली बना कहाँ पे? अ सेकुलर गवर्नेंस मॉडल एंड पार्शियलिटी रन ऑन रिलीजियस स्लोगन्स. आपकी ये बात मुझे याद रह गई है. अच्छा, इसी को थोड़ा सा अगर हम और डिग डाउन करें तो आपके हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान की एक्चुअल तहरीक थी, ये स्टार्ट वी ऑल नो कि कहाँ से हुई थी. एक्चुअल बंगाली थे, लेकिन वो जो बंगाली लोग थे उसमें भी एक ख़ास एलीट का शुमार था. अगर हम आयशा जलाल का पर्सपेक्टिव, यान टलबट का पर्सपेक्टिव, इवन हम स्टैनली वॉलपट का पर्सपेक्टिव, मौलाना मौदूदी साहब का पर्सपेक्टिव, इन सारे राइटर्स का पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो हमें आइडिया होता है कि ये एक एलीट का ख्वाब था जो कि चाहते थे पाकिस्तान बनना चाहिए. तो क्या आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर एक सिलेक्टिव मोरालिटी या सिलेक्टिव एलीट की वो एक कैप्चर था जिसने जो पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की, क्योंकि स्ट्रगल के अंदर हमें तो कोई और नज़र नहीं आता. और अगर ऐसा ही है, इसी को कंटिन्यू, तो इस पर भी कमेंट करें कि वो फिर बंगालियों को क्यों साइडलाइन कर दिया गया?
लेकिन साइडलाइन तो हमने किया ना, हमारी हाई हैंडेडनेस तो रही ना, पंजाबी सुप्रेमेसी तो हमारे अंदर है और वो प्री हिस्टोरिक है। लेकिन पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट बिलीव के ख्वाब था किसी का आवाज़ के अंदर के पाकिस्तान को बनाना। देखें पाकिस्तान की ना फेजेस नज़र आए आपको। सबसे पहले आपको एक रेवोल्यूशन नज़र आती है आपको D57 के अंदर, जिसके अंदर आपको बुरे तरीके से मार पड़ती है। फिर आपका एक रिकन्सिलिएशन का पीरियड चलता है तकरीबन 1900s तक, जिसके अंदर आप कहते हैं कि ब्रिटिश से बातचीत करेंगे, जिसके अंदर सर सैयद का अरूज हमें नज़र आता है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो फिर आपको एक अवेकनिंग नज़र आती है आपको, जब आपकी डिवीजन ऑफ बंगाल जो है 1911 के अंदर उसको रिवर्स किया जाता है तो आपको एहसास होता है नहीं। फिर आपको खिलाफत मूवमेंट नज़र आती है जहाँ पे आपको नज़र आता है कि हमें मोबिलाइज करने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल भी करना है। बट इवन टिल 1930s देयर वाज नो एक्चुअल ड्रीम ऑफ अ पाकिस्तान। येस 1925 के ऑनवर्ड्स टिल 1940s देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं, वो कोट करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि बात होती थी एक सेपरेट आइडेंटिटी की, टू नेशन थ्योरी की, सेपरेट होमलैंड की, लेकिन एज सच पाकिस्तान नहीं था। क्योंकि इकबाल ने जब आके 1930 के अंदर जब आप देखते हैं तो उन्होंने भी कहा था कि विद और विदाउट डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, उन्होंने भी यही बात की। तो यस, आपका जो वेस्टर्न पार्ट था, जो नॉर्थ था आपका, पंजाब बलोचिस्तान भी आपका फाटा जो था और ये NWFP, इसको एक सेपरेट टेरिटरी इनको चाहिए थी, बट दैट वाज मोर टू डू दैट मोर टू डू विद कांग्रेस की सुप्रेमेसी को कर्व करने के लिए, नॉट अपनी आइडेंटिटी को इंश्योर करवाने के लिए। राइट, कांग्रेस की हाई हैंडेडनेस को, बिकॉज इनको इतनी चीज़ की रियलिटी तो मिल चुकी थी, स्पेशली कायद को। और जब आपका नेहरू प्लान आता है और उसके बाद 1940s के अंदर, तो दे न्यू कि अगर ब्रिटेन यहाँ से निकल गया तो ये तो हमारी मंजी ठोक देंगे भाई, यू वोंट हैव एनीथिंग। तो उस टाइम भी उनको था कि हमें अपनी स्पेसिफिक ऑटोनॉमी दी जाए। पाकिस्तान बन गया, अब काफ़ी फैक्टर्स है कि क्यों बन गया। उसमें मेरा ख्याल है हिंदुओं की अपनी जो हाई हैंडेडनेस था उसका भी काफ़ी ज़्यादा उसका कसूर था, ठीक है। ब्रिटिशर्स का भी काफ़ी कसूर था, World War II का भी उसके अंदर फैक्टर था, मुस्लिम्स की अपनी एफर्ट भी थी, नोबडी डिनाइंग दैट एंड यू कैन नॉट टेक दैट अवे। बट टू क्लेम के इतने छोटे से अरसे के अंदर इतना बड़ा ख्वाब लेके मुल्क बन गया, दिन रात सोचा नहीं भाई, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। सर सैयद का तो 1900s तक, 1857 के बाद उसके वो ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज हमेशा बताए जाते हैं। बिल्कुल। लॉयल्टी टू ब्रिटिश की बात कर रहे थे, अलूफनेस फ्रॉम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं था, तालीम की बात कर रहे थे। आपने देखी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए, अलीगढ़ मूवमेंट क्यों इतनी बड़ी होगी। बट इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, वही जो आइडियोलॉजिकल मैं कहता हूँ क्राइसिस है पाकिस्तान का, देवबंद भी चल रहा है, राइट, जो कह रही थी कि ये तो भाई वाजिबुल कत्ल है, एग्जैक्टली, ये तो कुफार है। एग्जैक्टली। तो वो क्या कह रहे थे कि भाई मज़हब की बुनियाद पर हमने दोबारा जिहाद करना है, हमें मार पड़ी है लेकिन हम दोबारा करेंगे, हम खिलाफत चलाएंगे, ये सारा कुछ। तो एक बच्चा जो बड़ा हो रहा था उसको नहीं पता था कि भाई मुझे क्या एक सेकुलर लिबरल मेरी आउटलुक होनी है या मुझे कोई बड़ा रिलीजियस होना है। तो उसी ड्रीम को आइडियोलॉजिकल आपका कॉन्फ्लिक्ट भी परवान चढ़ता जा रहा है खामोशी से, जिसमें आप फेजेस देख रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो है, जब आपका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता जा रहा है, तो पाकिस्तान की मूवमेंट जो थी वो मुस्लिम्स की ऑटोनॉमी थी, राइट, जो कि इवेंचुअली आके और इसके अंदर आके जब चौधरी रहमत अली साहब ने कहा पाकिस्तान बना दो, और यानी कैसा पाक है, यानी द लैंड ऑफ द प्योर, वैसे मतलब बन जाएगा एग्जैक्टली, इट शुड बी लैंड ऑफ द हिपोक्रेट्स एज इट स्टैंड्स, यहाँ पे हम लोग हैं। अच्छा, इसी को मद्देनजर रखते हुए व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान के जो करंट मसाइल हैं। अच्छा, वैसे तो हमें बताया जाता है ना कि जी करप्शन की वजह से पाकिस्तान इंडेक्स में बहुत बुरा जा रहा है, और पाकिस्तान के करंट इशूज़ हैं, सोशल इशूज़ जितने भी हैं प्रिवेलिंग हैं, ड्यू टू करप्शन है, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ड्यू टू मतलब मुख्तलिफ रीजंस देते हैं। डू यू थिंक कि एक्चुअली पाकिस्तान के जो करंट मसाइल हैं वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस की वजह से हैं और नॉट? आई थिंक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस इज़ वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम्स। देखो होता क्या, आप तालीम पे फोकस नहीं करते, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपको फोकस नहीं करते। जापान की मैं एग्जांपल देता हूँ, आप कैन यू इमेजिन अ कंट्री जिसके ऊपर 2 बॉम्ब्स फेंक दिए गए, राइट, ठीक है, मतलब तबाह व बर्बाद करके रख दिया World War II के अंदर। एंड आज की बात करें तो हर साल के अंदर 5 बड़ी इकोनॉमीज में से निकल के, बिल्कुल बिल्कुल, क्या डिफरेंस है ऐसा। हमारी भी मतलब अगर हम देखें, हमारे पर बॉम्ब्स तो भी नहीं फेंके, लेकिन उतना टाइम तो हमें मिल गया ना, अगर वहीं से लिखे कि दोनों का स्टार्ट वहीं से हो रहा है। बिल्कुल, तकरीबन कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, ठीक है, हमने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन नहीं किया, हमने सस्टेनेबिलिटी की बात नहीं की। तो जो पाकिस्तान के आप आइडियोलॉजिकल क्राइसिस की बात करते हैं, तो आपकी जो यूथ है, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट बिगेस्ट एसेट है, वो डिट्रैक्ट रहता है, वो डिस्ट्रैक्टेड रहता है। उसे होता है कि बस मुझे कोई उधर ले जाओ, युवानाबाद में ले जाओ, आवाज़ कराओ भाई किसी ने गुस्ताफी की है तो मैं पूरी बस्ती जला दूँ। अब वहीं से इनको ठोकर बंद करवा दो, इनसे जाके गुजरांवाला में पूरी फैक्ट्रियों को आग लगवा दो। क्यों? अल्लाह के नाम के ऊपर। आपके अंदर कोई अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। इस्लाम की
जो आपकी ज़िंदगी गुजारने के जो भी तरीक़ाकार बताया गया हम वो फॉलो नहीं करेंगे, हम बेसिक्स भी फॉलो नहीं करेंगे। Right. मैं इबादत की तो बात बाद में करूँगा ना, मैं मुआशरत के अतबार से बात कर रहा हूँ, इनफरादी हैसियत के अंदर उन्हीं को तो फॉलो करना ना। चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, मुनाफिकत ना करो, हिपोक्रेसी आप मतलब ये सब कुछ ना करो, लेकिन आप करोगे क्योंकि हमें बस हमारा इस्लाम कहाँ से दाढ़ी से शुरू होना है जाके बट्टे पे जाके वो ख़त्म हो जाना है और हमने आग लगा लिया। तो वो प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान का, जो मैं आइडियोलॉजिकल क्राइसिस की जब मैं बात करता हूँ, बिकॉज यू नीड टू गाइड द डायरेक्शन, गाइड द यूथ इन द राइट डायरेक्शन। अनटिल और अनलेस यू डोंट डू दैट, उनको तो सिर्फ यही लगेगा कि इस्लाम जो है, कलमा जो है, वो सिर्फ जलने और जलाने का नाम। वाई इज़ इट के TLP जो है वो सलमान तासीर की हमें पता है कि वो क्या इशू बना, ठीक है, आप उसके ऊपर बात करते टाइम वाई इज़ इट के पीपल हेजिटेट इन द कंट्री बिकॉज ऑफ दिस वेरी मोनोपोली, राइट, ठीक है। तो आपने इतनी बड़ी जमात बनाई, यस इंटेंशनली मैं कह रहा हूँ बनाई, लेकिन वो क्यों बनाना इतना आसान था? आपको तहरीक इंसाफ की आपने बनाई ना, आपको 26 साल लग गए, तो आपको अब आके तहरीक इंसाफ को निकाल दो, तो TLP को बनाने के लिए आपको 2-2.5 साल में पूरा पाकिस्तान क्यों जाम करने के लिए यूं लोग आए और बाहर खड़े? बिल्कुल ठीक है सर, मज़हब इस्तेमाल किया, इस्तेमाल क्यों है कि हर एक को इस्लामिक टच देना पड़ता है? कंटेनर पे खड़े होकर खान साहब को कान में क्यों कहा गया कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच ऐड करें? इट इज़ ईजियर, ओपीएम ऑफ द मैसेस। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम के ऊपर 100% बैठता। उसको नहीं पता था यार, पता था, लेकिन मेरा ख्याल है वो ही मेंट कि भाई ये वाले बच्चे जो है ना, ये जो यूथ बैठी हुई है इनके लिए ये नशा। लेकिन इस्लाम तो ये है ही नहीं ना सर। इस्लाम तो बड़ा खूबसूरत है। आप बिक्रम सल्लम को देखें, एज अ टीचर देखें, एज अ लीडर देखें, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट देखें, एज अ आप उनको डिफरेंट रोल्स के अंदर देखें, तो आपको नज़र आता है नहीं सर ये इस्लाम तो नहीं है ना, तो तारीफ़ तो नहीं छुपाता, वो झूठ तो नहीं बोलता ना। बिल्कुल ठीक। मतलब वेरी इजीली आपको जाके हमें जो भी हमारी गज़वात के अंदर अगर हमें कहीं ना कहीं पे कोई हमने उसकी डाउन साइड देखी है तो इस्लाम तो निकाल देता, उसको वो वाइप आउट कर देता कि नहीं जी आपको कहा था कि हमला हो जाएगा, जाके आपने यहाँ पे खड़े रहना, क्यों वहाँ से निकल के वहाँ से। लेकिन वहाँ पे रखा गया क्योंकि रियलिटी चेक अंदर देना था अपने आप को, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अकाउंटेबिलिटी रखनी थी, जो गलती थी उस पर एड्रेस करना था मामले को। तो हमने इस्लाम को एक्सप्लॉइट करने के लिए रखा। कहते हैं ना रिलीजन इज़ वेरी ईजियर फॉर द कॉमन मैसेज टू अंडरस्टैंड, मजहब पे बेचो। सो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, वन ऑफ द बिगर मसला, इफ़ नॉट सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, बिकॉज आपका गवर्नेंस का मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा सेकुलर है। आप सेकुलर का लफ्ज़ यहाँ पे बोले हो, कहते लादीनियत, एग्जैक्टली, लादीनियत, गॉडनेस, बिल्कुल। आप अगली बात ही करते हैं भाई आप पागल तो नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं उसकी प्योर कोर डेफिनेशन को निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है निकाल दो इस कोर डेफिनेशन को, क्या आप कहते हैं सेपरेट्स द चर्च फ्रॉम द स्टेट, और हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। शराब पे हम टैक्स लेते हैं, टैक्स लें, ये क्या बात हुई है? सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, लेकिन सूदी निज़ाम हम कायम रखें, ये कैसी बात है? तो आपने उसी की बेसिस के ऊपर पैसे भी कमाने, इसी आइडियोलॉजिकल क्राइसिस की बेसिस के ऊपर। आपके लिए कितना आसान था लोगों की जंगों में जाना, जहाद के नाम पे नस्लें तैयार करना और लोगों को बेचना वहाँ पे जाके। वह यानी आपने इस्लामाइजेशन जो हुई या वेपनाइजेशन ऑफ इस्लाम जो हुई, व्हाई वाज इट सो ईजियर फॉर ज़िया? Somebody needs to ask that question, because आसान है लोगों को मोबिलाइज करना इस्लाम के नाम के ऊपर, कि मरने मारने के लिए तैयार होंगे, जीने के लिए इस्लाम के नाम पे तैयार नहीं होंगे, हक देने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन मारने के लिए, जलाने के लिए तैयार हो जाए। भाई ये कैसे इस्लाम है? बिल्कुल ठीक। इस्लाम तो मेरा बड़ा खूबसूरत है, रिलीजन ऑफ पीस है, तो ये कौन सा फिर मज़हब है जो कि आप बेची जा रहे हो जाके? और फिर मसला ये कि जब मैं कहता हूँ कि तालीम की जब कभी नहीं करता, देखिए 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। सिर्फ पंजाब की अगर हम बात करें, जहाँ पे हम बसंत मनानी है हमने, ठीक है, मतलब बसंत मनानी है हमने, आपका कोई 1 करोड़ बच्चा सिर्फ पंजाब से बाहर होगा। बिल्कुल ठीक बात। आपने लिबर्टी मार्केट के ऊपर आपने जी वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करनी है, फायर वर्क्स होंगे जी, हला बच्चा इकट्ठा हुआ, ओ खुदा का खौफ का, तेरे पास रात को ना घर जाके बीबी को देने के लिए दूध नहीं है, तूने बच्चे को देना, तू न्यू ईयर सेलिब्रेशन यहाँ पे खड़ेगा अपने 4 दोस्तों के साथ। और वो जो गवर्नमेंट इंश्योर करती है चीज़ें के लिए, हम आपके लिए ये करेंगे, वो भी हमारे टैक्सेस से जाता है। हाँ टैक्सेस से जा रहा है सर, आपके टैक्सेस से जा रहा है, तो आपको खुदा का खौफ कहना, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स। एग्जैक्टली। आवाम को इधर लगा के रखो, PSL लगा के रखो, हर साल आप PSL कराओ, नचाओ। आई एम अ ग्रेट क्रिकेट एंथुसियास्ट, मेरा ख्याल है मैं उससे ज़्यादा देखता हूँ, बट एट द सेम टाइम वो देखते टाइम मैं अपने कोर प्रॉब्लम्स को नहीं भूलता सर, मैं अपने डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को नहीं भूलता। नील पोस्टमैन, अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, क्या आपको एक्सेलेंट टाइम इन सूरत। उसी के अंदर आप जाके अब देखें आपके लेबर सर्वे, लेबर फोर्स का आपके लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या कहता है आपका? आपको कहता है कि आपके बच्चे अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो देख लो अपनी ज़्यादा,
तालीम की तो हमने आपके साथ बात करनी है, आपकी मईशत किधर ठहरी हुई है। तो आप जब कहते हो सोशल इश्यूज़ के ऊपर, ख़वातीन के मामलात को बात ही नहीं करेगा, आप बात करोगे जी मुखस्सी है, जी इमरान मुरीद है, Exactly. के बंदे तुम जाके एसिडिटाइज की फिगर उठा लो, अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिजेस की ये रेशो उठा लो, बच्चियों के साथ हो क्या रहा है, फोर्स प्रेगनेंसीज़ की तुम रेशो उठा लो, ये बड़े बड़े इशू नहीं उठाने तो आम एक बच्ची के साथ होता क्या है, ये वुमेन एम्पावर्ड है भाई, ये एलीट कैप्चर की ख़वातीन एम्पावर्ड है। औरत मार्च के साथ क्या मसला है Exactly. कि वही जो एलीट है, रूलिंग एलीट, वही आके औरत मार्च भी करी जा रही है। साउथ में जाएँ तो सही, सैलाब आया था, पूरा लाहौर कैप्चर किया आपने, पूरा लाहौर आपने कवर किया। सर आप जाना था ना, अलीपुर जाना था, थोड़ा सा और नीचे जाना था, राजिमपुर जाना था, नीचे जाएं तो सही। थोड़ा सा और आगे अगर चले जाएं तो खबर आई है जैकबाद से, आज या कल की खबर है कि एक 17 साल लड़की कस्टडी में, पुलिस कस्टडी के तकरीबन 6 या 7 लोग हैं मेरे ख्याल में, उन्होंने उसको जो है वो रेप किया है। अब ये हालत है, उसकी आवाज़ कौन बनेगा? यही हमारे लिए बात है कि आप भी यही बात का जिक्र कर रहे थे कि इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें तो आप ये देख लीजिए कि पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितने ज़्यादा मज़ीद सोशल इश्यूज़ हैं। आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की औरतों के हवाले से। अगर इस्लामिक आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ये पाकिस्तान होता है, उसकी तारीख एक्चुअल प्रिंसिपल्स पे चल रही होती, तो हमारे पास औरतों के हुकूक भी होते, औरतों की आवाज़ भी होती। ये सारे मसाइल हैं जो हमें नज़र आते हैं इनिशियली। खैर, आप उनके लिटरेसी रेट एग्जैक्ट आप HTA की फिगर से, अगर मैं पहले बात कर रहा था कि ये आपका सासा सबसे बड़ा होता है, आप ये मेन पंजाब से निकल के नीचे जाते जाएँ, आपको देखें कितना होता है, आपके पूरे मुल्क का 6-7-8 के ऊपर है कहीं भी जाए यार, मतलब अंदाज़ा लगाएं, मतलब इट्स डेविस्टेटिंग। आप उधर जाएँ, सिंध के अंदर जाएँ, आप कराची से थोड़ा सा बाहर निकलें, वो 0.4% पे आपको नज़र आता है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये वाले मामला आता है। हम ख़वातीन की बात करें, आपने भी बच्ची की बात की, अल्लाह माफ़ करे, उसका रेप हो गया। सर मास्टर, हमें ही आपको याद है 2022 क्या किया था ईरान के अंदर उसने। तो हम बहसियत कौम जो है ना, हमें बस जलाना है, आग लगानी है बस, हमें नहीं उठना जब जहाँ पे ज़रूरत है आपको। तो आप हक के लिए आप आवाज़ तो उठाओ ना, कैसे उठाओ जब आपको पता है कि भाई मेरी दुनिया में आने का मकसद क्या है, कि अगर किसी ने गुस्ताखी की तो मैंने बाहर निकलना है, मार मार के मैंने जला देना है, उसका पथराव करना है। भाई मेरी ज़िंदगी का मकसद ही है। बिल्कुल ठीक है। ना मैंने घर वालों के हकूक़ पूरे करने हैं, ना मैंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी, मॉरल फैब्रिक डिस्टॉर्ट करने में मैंने और किरदार निभाना है अपना जाके। मुझे नहीं पता कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, मुझे ट्रैवल करने की कोई ख्वाब नहीं है, बिकॉज मैं वो गंदे तालाब का मेंढक हूँ जिसको बताया ही नहीं क्या कि यार बाहर समंदर भी मौजूद है भाईजान, ये नहीं बताया क्या। तो जब तक आपको रियलिटीज़ नहीं बताई जाएंगी, somebody needs to do that, और इनकी ज़बान बताएं इनको। लेकिन सर इस्माइल भाई, इसमें एक और मसला ये भी है ना कि अक्सर हमारी डिस्कशन भी, मैंने भी शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि ईरान के अंदर फ़ारसी है, नेपाल के अंदर नेपाली, बंगाल के अंदर बांग्लादेशी, नेशनलिस्ट बंगाली बहुत जाता है। हमारे पास क्या है? सिंधी, पंजाबी, पठान, ये लोग हमारे पास। चले मुसलमान भी नहीं है ना। अच्छा, आप सिंध के अंदर जाए, आई एम टेलिंग यू, मैं चूँकि वहाँ से बिलोंग करता हूँ, आप KPK के अंदर चले जाए, वो लोग कहते हैं कि जी हम मुसलमान होने से पहले सिंधी थे, हम मुसलमान होने से पहले पठान थे, हम मुसलमान होने से पहले बलूची थे। अच्छा, वो इस्लाम को भी खातर में पहले नहीं रखते, वो अपनी इस कौमियत को, नेशनलिज्म को अपने अंदर इतना समाये हुए हैं कि उनको ये सारी चीज़ें नज़र ही नहीं आती। फिर हम कहते हैं, जब सवाल करते हैं कि जी कहाँ है पाकिस्तान का आइडियोलॉजिकल बेसिस, वो कहते हैं जी इस्लामिक प्रिंसिपल, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। नहीं, बिल्कुल सी बात है, 100%। और आप नेशनल इमिग्रेशन की बात करें ना, आप इतने ज़्यादा 2017 का सेंसस के अंदर 60% आपकी कौमी ज़ुबान जो थी ना लोग बोलते थे। एग्जैक्टली। सर 2024 के अंदर 9% बोलते हैं कौमी ज़ुबान, आपकी 9% लोग बोलते हैं। को खुदा का खौफ खाओ भाई, तुम क्या बातें करी जा रहे हो जाके कि जी नेशनल को यूनाइट करना है ज़ुबान के ऊपर, इन लिंग्विस्टिक्स के बेसिस के ऊपर। आप कर ही नहीं सकते, ये डिवाइड आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। देयर इज़ अ रीज़न। फिर आप नेशनलिज्म की भी आपने बात की, क्योंकि कौमियत उनकी पहले आती है, आप नेशनलिज्म की बात करना शुरू करें, आपका जो राइट स्कूल ऑफ थॉट है वो आपको गले पड़ता है। एग्जैक्टली। उनको भाईजान आप दौरे हाजिर की मेरे से बात करो, इश्तिहाद का इस्लाम ने दरवाज़ा खुला रखा। आप नेशन स्टेट पैराडाइम के अंदर रहते हुए 250 अरब का आपने कर्जा देना है, आप मुझे कह रहे हैं आई डोंट बिलीव इन नेशनलिज्म। हाँ जी। और ब्रो फिर किसके अंदर बिलीव करते हो तुम? राइट। डोंट टेल मी कि तुम इस्लाम के ऊपर बिलीव करते हो, बिकॉज तुम्हारा इस्लाम जो है वो तो हमें कहीं पे भाई लेके नहीं जा रहा, उसमें तो कोई ना कोई मसला, उसमें बहुत हिपोक्रेसी है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करो, को 2-4 किताबें पढ़ो, तारीख पढ़ो, तुम्हें नजर आएगा कि यार प्रोसेस तो इतना मुश्किल था नहीं जितना बना के प्रेजेंट किया गया, और ना ही इतना फैसिनेटिंग था जितना उसको फैसिनेट तुमने कर दिया उठा। बस हकाइक बयान करो, रियलिटी करो भाई, हम नहीं है, वी आर नोबडीज, एक्सेप्ट तो करो ला। इंडिया से जंग करी जानी, इंडिया से लड़े जाना। Having said that, I'm not saying कि इंडिया का मसाइल नहीं, ठीक है, डिबेट और तरह चली जाए, मसाइल हैं। मैं अपना घर तो सुधार लूँ ना भाई। मैं कह रहा हूँ आपको बड़ी फेवरेबल पोजीशन मिली है,
ये भी बहुत हमारे लिए बड़ा मेरेकल है कि हम जिस पोजीशन पे फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर जहाँ पे हम आगे, इट्स मिरेकलस, वी डिडंट डिजर्व टू बी हियर, ठीक है, बट वी आर, सो इसको कैपिटलाइज तो करना है। कैसे करेंगे कैपिटलाइज? आप अपने आप को क्या, ये तो बड़ा आपका शॉर्ट टर्म गोल है कि मैंने अपने आप को कैपिटलाइज इस तरह करना है कि मैंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के रहा है रीजन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, अफ्रीका तक में चला जाऊंगा। तो इज दैट इट्स तो ह्यूमन डेवलपमेंट का आगे जो मैं बार बार वहीं पे बात कर रहा हूँ, राइट, अनलेस और अनटिल यू फोकस ऑन दैट, बिकॉज असली हकीकी सरमाया ये लोग हैं सर। आप जीत के आ भी जाओगे तो उस पर प्रोपेगेंडा ही होगा। अभी आप साबित कर दें लोगों को कि आपने रफेल गिराए हैं, लोगों के कराए हैं, जरा साबित किसी पीडीए वाले को बिठाएं सामने कि जहाज गिरे हैं, क्योंकि तुम पागल दिखाओ मुझे, अगेंस्ट द ओके मुझे जहाज टूटे जहाज पे सैर कराओ, उससे फिर हम कहेंगे आप हमारे जहाज पे सैर करो, आपकी आंखें खुलेंगी थोड़ी सी। तो समझना ये है आपने कि रियलिटी जो है, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा, इसी की चीज़ को जो है ना अब हमने सारी चीज़ों के ऊपर फोकस तो किया हुआ है। अब पाकिस्तान के करंट जो मसाइल हैं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से आप कह रहे हैं कि फोकस नहीं हुआ, बट व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द इंडिकेटर्स जो आप समझते हैं कि जिन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट में काम किया जाए? क्योंकि तनकीदी जायज़ा तो हमें पता है कि हम हर दफ़ा लेते रहेंगे और उस पर बात करते रहेंगे, डिगिंग आउट द प्रॉब्लम, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मेन चीज़। इस पे थोड़ी सी बात बताएं कि व्हाट डू यू थिंक? टीम पे फोकस करना शुरू करें सर। जैसे पहले आपके 35,000 मदारिस हैं, 35,000 यूनिवर्सिटियाँ कितनी हैं? 220 या 200 हार्डली, HEC से रिकॉग्नाइज 200 तकरीबन है। को 150-200 यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का क्या हाल है कि आप उनको जेल बना दी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर आपको जंगले लगाने पड़ रहे हैं वहाँ पे। क्यों लगाने पड़ रहे हैं सर? ऐसा क्या मसला पड़ गया? तो तालीमी आपके दर्स का थी, आप मदारिस किससे इतने ज़्यादा लोग एलिनेटेड क्यों हो गए? मदारिस का नाम सुन के क्यों बम धमाका आपके दिमाग के अंदर आता है सर? मदारिस तो आपकी ये तो इंस्टीट्यूशन था, पहला इंस्टीट्यूशन था, यहाँ पे तो बच्चे खेलते थे। नबी सल्लम की हम बात करते हैं सर, इंस्टीट्यूट ऑफ सफ़ा, बिल्कुल ऐसी क्लास। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना। आज के मदारिस में क्या प्रॉब्लम है? कुछ ना कुछ तो है कि 35,000 मदारिस हैं, 150-200 आपकी यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का मतलब कंट्रास्ट ही नहीं को मिलता सर। इतना बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस, वो बच्चा क्या निकलेगा, वो बच्चा क्या निकलेगा? फिर बाकी उन बच्चों को तो निकाल दो ना जो स्कूल से ही बाहर है, उनको तो निकाल दो। और मैं भी सिर्फ ये, हम पंजाब की बात कर रहे हैं, जिसको कह लो जो क्रीम है, जो कोर है, जिन्होंने लूटना है बाकी सूबों को बैठ के, ठीक है सर। इयान टर्बट वाली बात कर दी आपने, पंजाबी ब्यूरोक्रेसी को फेवर करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। बात तो गलत नहीं है वैसे, बनाने वाले भी वही थे ज़्यादा, कि जो बंगालियों की एफर्ट थी वो तो हमने माइनस करके उनको अलग करवा दिया। बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर भी वो कहते हैं वाटर्स ऑफ लाहौर में और बाकी किताबों के अंदर कि ये भी आपको पता था, 5 साल पहले से पता था, 10 साल पहले से पता था। तो आप कह रहे थे खैर है तब तक नोच लो, एमी तो नहीं मुझे रहमान साहब को पर्सनली यहाँ से बुआ आ रही, कोई तो वजह होगी ना। बिल्कुल ठीक बात। और मेजॉरिटी थी उनके पास, यूँ नहीं जाऊनिया बनाने दिया आपने मेरा, क्यों आपने थोपा के नहीं जी हम जी बंगाली जो है वो तुम्हारे वो छोटे गंदे बोने। अभी क्या पंजाबी सुपर, मैं पंजाब का, मैं बड़ा वो एलीट, ठीक है, आई हैपन टू बी दैट, लेकिन मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। मैं कहूँ यार ज्यादती हो रही है यार, तो रोज़े आखिर जाके हम अपनी इबादत के ऊपर तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे, हकूक अल्लाह तो अल्लाह छोड़ देगा, अल्लाह मतलब बहुत ही बड़ी ज़ात है, कोई बात पे क्या करेंगे, कोई क्या कहेंगे उनको कि अब आके हमारा कोई 30 करोड़ लोग थे, उसमें से लोगों के पास रोटी खाने के बेसिक पैसे नहीं थे। लेकिन मैं अपनी वही सेल्फिशनेस से बाहर नहीं आया, मैंने नहीं सोचा इनके बारे में। मैंने कहा मैं अपने बच्चे की दूसरी शादी ग्रैंड कर लूँ, मेरे बाकी बच्चे मरते हैं भूखे तो मर जाएं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, और मैं हूँ कहने को माँ। ये कैसी माँ है सर? वो मज़े की बात भी है ना जो उनके स्पोक्स पर्सन समझाते हैं, वो मैं चाहूँगा आप भी समझे, हमारे व्यूअर्स भी समझे। साथ साहब अक्सर कहते रहते हैं ना कि यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। खैर, तो बताने का मकसद ये था कि जो एक्चुअल वापस उनको तीर चला रही है मेरा ख्याल है, रिवर्स केयर लगाया। अब मैं तो लोगों को चाह रहा हूँ कि लोग भी सीखें, और आप चूँकि आए हमारे पास गेस्ट बन के, तो आपके तवासुत से जाहिर सी बात है आप चाहते हैं मैं वापस पेश होंगे इस्लाम बार यहाँ पे। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, जो आपने बात की कि एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए, मेजर फोकस, क्योंकि वो एक सोशल इशू है पाकिस्तान का। बट डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम एक्चुअली रैशनली, मुझे आप कमेंट करके बताएं कि इसको डू यू थिंक कि वो जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, क्या ये वो खुद कर्व करके बैठे हुए लोगों की एजुकेशन, ताकि वो लोग शऊर जो है वो हासिल करके हमारे ऊपर क्वेश्चन ना करें, और इज इट अदरवाइज? Seems like it. It's a very calculated move. It's been very intentional. Intentionally आपने लोगों को भूखा नंगा रखना होता है। आपने कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्यों आप चलाते हैं? क्या आप खौफ से उनको रूल करते हैं? नहीं तो आप उनको प्यार से रूल करते हैं हल्का सा, नहीं तो आप उनको अंधेरे में रखते। उनकी आप रोज़ की अगर एक बंदे की, यार ये बताएं, मैक्स कैपेसिटी आपने यहाँ पे ले आए कि उसने अपने रात को
200 का मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना, उसने अपने बच्चे का दूध पूरा करना, उसने कोशिश करनी है कि मैं अगले 5 साल के अंदर जो है अपने किसी बच्ची का जो जहेज़ है वो पूरा कर लूँ। मैं अगले कोई 10-15 साल 20 साल किस्तें देता रहूँ ताकि मेरा 3 मरले की मेरे ऊपर छाता आ जाए। इस कौम ने क्या करना सर, क्या ही कर ली। वो तो नहीं आपसे उठ के पूछेगी कि सर आर्टिकल जो है वो वायलेट हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। सर आर्टिकल 243 क्या कहता था जिसको आपने छेड़ने की कोशिश की है? सर वो तो आपको पावर्स नहीं देता थे इतनी। सर इंस्टीट्यूशनली इम्बैलेंसेज हैं सर। सर आपको जो अथॉरिटी मिली थी आप अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं सर। वो नहीं पूछेगा, वो कहेगा सर 27वीं अमेंडमेंट, व्हाट अटर नॉनसेंस सर। सर आई डोंट बिलीव दैट, इट्स अ शेम। मानना है मानो, नहीं मानना मैं नहीं मानता, नहीं कहेगा। वो तो बेचारा अपनी रोटी पूरी कर रहा है, तो फिर कौन बात करेगा? फिर 27वीं अमेंडमेंट, फिर वो कौन कहेगा आके कि सेपरेशन ऑफ पावर सर आपने खत्म कर दी? बिल्कुल ठीक। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स लेफ्ट। फिर ट्रॉयका तोड़ के फेंक दिया आपने। मतलब अंदाजा लगाओ, कोई सोचने वाली बात है। जजों को उठाओ, घर बैठो, फिर जजों की तुमने कैपेसिटी तोड़ के मरोड़ के फेंक दी उठा के। पहले फेडरल शरीया कोर्ट को अलग किया था सुप्रीम कोर्ट से, अब वो सारा आपका जो मामला एफसीसी के अंदर जो है वो आप व्हाट एफसीसी ब्रो, व्हाट एफसीसी? तुम लोग उसको पॉलिटिशियंस के अंडर लें। सर अटोनॉमी देनी थी ना तुमने, ताकि वो तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारी जो रियलिटीज़ है उनको दे सकें। तुमने एक एनआरओ लिया, दूसरा लिया, तीसरा ना ले सके। इट्स ए क्रॉस द बोर्ड। ताहियात अस्तस्ना दे दोगे, खुदा के बंदे इस्लाम के अंदर ताहियात अस्तस्ना नहीं, लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा। यही सवाल है निशान। पैथेटिक चीज़ है। Exactly. ये क्या चीज़ है? एग्जैक्टली इन सारी बातों के हवाले से अगेन हम उसी चीज़ पे फोकस करते हुए पाकिस्तान का जो एक्चुअल जो है वो मसला है एजुकेशन और ये सारी चीज़ें, बट डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस किया जा सकता है? बिकॉज इफ़ द एलीट बड़ा कैलकुलेटेड मूव लेके अगर ये चाह रहे हैं कि यूथ ना पढ़े, हमारे गिरेबानों को ना पकड़े, तो व्हाट एल्स कैन बी डन? मतलब कोई और मसाइल का हल, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। हर निसाबी निज़ाम चेंज करें सबसे पहले तो। अच्छा, मैं और नहीं समझ आ रहा, निसाब तो चेंज कर लेना, एक निसाब लेके आए सबसे पहले तो। इतनी तफरीक नहीं हो सकती सर, इतनी आप कह रहे हो नेशनल डिस्टिंग बात है ना कि घूम के ना हर बात जो होती है नेशनल डिस्टिंग्रेशन की हमने बात की। सर मुझे बता दें, एक मदरसे का बच्चा, एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है, 10 साल को पढ़ाओ, ये निकल के यूनाइट हो सकते हैं किसी कॉज पे? सर कभी भी नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात। अमेरिका ने जो वेनेजुएला के अंदर किया वो यहाँ पे आके कर जे ना। अमेरिका अपने उधर भेजे, जो उनका न्यूक्लियर एसेट छुड़ाए उनके ईरान के, वो यहाँ भेज दे। आप तब भी ना निकलो। तब निकले थे वॉर ऑन टेरर में, निकले, आपने अड्डे दिए सर, उन्होंने बम मारे आके, आप पैसे खाते थे। आप वही कुछ करोगे, आप निकल ही नहीं सकते क्योंकि आप यूनिफाइड वॉइस नहीं है सर। आप क्या कर, पंजाब को जब आके कोई मुझे आके कहेगा मेरा पश्तून भाई कि यार हमारे IDPs का मसला है, सर यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो IDPs को डिफाइन नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक। आपको क्लास में जाएं, मैं किसी यूनिवर्सिटी में सेशन देने जाऊँ ना, आपको 5 मिनट में पता चल जाता है कि यहाँ से KP का बच्चा कोई लग रहा है या बलोच का बच्चा है, ये बाकी सारे जो हैं 90% पंजाबी बैठे, क्योंकि उनके अपने एलीट बबल्स में वो लोग बैठे होंगे, वो ब्रो और कोई अपने देसी पंजाबी बोलते टाइम शर्म खाएं। मेरी भी बड़ा अच्छा खेल रही है, PR की अच्छी गेम है उनकी, जस्ट बाय द वे कि पंजाबी बोलो, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि उनके मसले हैं, वो पढ़ते हैं बेचारे बैठ के। फिर सर छाती नहीं है ऊपर। आपके क्या पंजाब के क्या मसले हैं और जो उनसे क्या रिलेट करेंगे? कौन सी आप नेशनल यूनिटी की बात करते हैं? मज़हब के ऊपर जोड़ते हैं सर। उनका मज़हब जो है उनकी पूरी पूरी नस्लें तबाह कर दी हैं। 1500-2000 ऑपरेशन कर दिया तकरीबन। आप बड़े बड़े ऑपरेशन की बात करें, क्या निकला है उसके अंदर? अब राह हक की बात कर ले, राह रास्त की बात करें, रद्दुल फसाद की बात कर लें, आप राह निजात उसमें बड़े ज़्यादा थे। तो ज़रबेज़ को किस तरह निकाल सकते हैं आप? बड़े बड़े ग्रैंड ऑपरेशन, इससे हट के छोटे बड़े को आगे 1000-2000 ऑपरेशन है आपका सर वहाँ पे। आपने हर बच्चे उनके पास गए हो, आपने कहीं निकलो यहाँ से। आपकी सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं मैं 4 लाख रुपया प्रॉमिस किया था, ठीक है, वो कहता है मुझे आज तक वो भी नहीं दिया। अच्छा, वो भी IDPs में से थे ना, कहा था निकले यहाँ से। हाँ जी। तो आपके घर जो पूरा मितवा कर दिया, आपको मैं 4 लाख रुपया देता हूँ, आप छोड़ें अपना जाके सिटी के अंदर जो आपका बड़ा महल है, छोड़ेंगे आप? नहीं छोड़ेंगे सर। ठीक। यहाँ पे 4 लाख के बराबर हो गया, किस ज़माने में भी दे दिया हो? क्या आप डॉलर के मुताबिक दे रहे हो? क्या रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, हम तुम्हारे पैसे बढ़ा देंगे? नहीं सर, आप नहीं करेंगे। तो वॉर ऑन टेरर के माध्यम में आप पैसे ले रहे हो, इधर क्या कर रहे हो? आप पैसे खा रहे हो और खिला रहे हो। वॉर ऑन टेरर में आप नहीं कर रहे हो, तो रियासत की तो बड़ी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ है। तालिबान की बात करते हैं, जहाद किया इस्लाम, 20 साल वहाँ लड़ते रहे और अमेरिका का कुछ नहीं उखाड़ सके। 2 साल में अमेरिका ने उखाड़ के परे मारा था आपको, 2001 से 2003। बिल्कुल। तालिबान एट वॉर पढ़ लें, उसके अंदर लिखा है 2003 में जब वो तबाह बर्बाद कर दिए तो पाकिस्तान आया। नहीं सर, रिलैक्स, हम आपको $30 मिलियन देंगे, आप आए हमारे पास, पेशावर शूरा, कोयटा शूरा बनाएं, रांचा शूरा बनाएं, रिलैक्स करें, स्ट्रैटेजी भी देंगे आपको, सिखाएंगे भी, पिलाएंगे भी, बढ़ाएंगे भी, तरीका बताएंगे कि आपने करना किस तरह, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर के हम बादशाह हैं। बहुत अच्छा है।
ठीक है, हम तो सीखे सिखाए हैं, हमने काम ही ये किया, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। लेकिन देखें बातें घूम के वापस जाती, बिल्कुल। नेशनल डिसइंटीग्रेशन की बात जाएगी, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात है, एजुकेशन, आपने काम नहीं किया। ये फिगर बढ़ते बढ़ते 110 मिलियन डॉलर तक चली गई थी। सर आप सोच सकते, आप उनको एक तरफ आप अमेरिका से ले रहे हैं, सूरी साहब ने हमने पूछा, वो आगे से कहते हैं कि यार वो ये तो बुश से पूछता था, व्हाट आर यू डूइंग, क्या हम तो पैसे दे रहे हैं उधर खाई जा रहे हैं, हम तुम्हारा खाना हमें नहीं पता। तो कहते हैं सर रियासत मुनाफिक ही होती है। सर रियासत मुनाफिक अगर है तो उसका मतलब ये तो नहीं था कि आपने पूरी नस्ल मुनाफिक पैदा कर दिया। वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना, वो जो आप कहते हैं आइडियोलॉजिकल क्राइसिस की मैं क्यों बात करता हूँ, मैं क्यों उसकी भी आप बिठा नहीं सकते सर। आप राइट स्कूल ऑफ थॉट को लेफ्ट के साथ बिठा के तो देखें, आप चले नाम नहीं लेते लेकिन आप इनको बिठाएं इकट्ठे, बुरा मानते हैं कि एक दूसरे का नाम नहीं सुनना पसंद करते, इनके अंदर इतनी नफरत है एक दूसरे के लिए, और खुदा गवाह ना हो वो ठीक है ना ही वो ठीक है। सर कहीं कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा आप। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी अ कॉमन ग्राउंड? क्योंकि आपने जो बातें की, बातें बड़ी अच्छी हैं बट बड़ी आइडियलिस्टिक लग रही हैं। कैन देयर बी यार आइडियलिज्म आपकी सोसाइटी के अंदर है, मेरी रियलिस्ट बातें हैं। तो कॉमन ग्राउंड हमारे भाई ये रियलिटी है कि आपने एसडीआई के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, आप नेशनली डिसइंटीग्रेटेड कॉम है, ये नहीं जुड़ सकती कॉम। ये रियलिटी है कि आपने मजहब का इस्तेमाल किया। ये आइडियलिज्म है जो कहता है कि मजहब जो है सबको जोड़ देता है। सर नहीं जोड़ा मजहब में, 70-75 साल में तो नहीं जोड़ा। सो दैट्स अ डिफरेंस। सो कॉमन ग्राउंड क्या होता है? मैं भी वही कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐन मुमकिन सर क्या ज़रूरत है आपको सबको इकट्ठे बिठाने का? तो फिर तो रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। कॉम फिर कैसे बनेगी? सर बना ली कॉम अभी फिर आपने, अभी तक नहीं बनी। यस, तो बनेगी भी नहीं। आप यही 70 साल के ऊपर आप 70 साल और दे दो, आप किधर होंगे? क्या आप व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक टू यू? आई नो कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर दैट्स नॉट द डिबेट, आप यू हैव अ फेवरेबल पोजीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। व्हाट आफ्टर दैट? क्योंकि अगर आपके पास एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर भी फेवरेबल हो, अमेरिका आ जाता है, कल को रजीम चेंज होता है जाके, क्या मसला है सर? रशिया का सबसे बड़ा एलआई गया, चाइना के 400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गई वहाँ पे, पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर आ गया, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट इधर आ गया, स्पिल ओवर मिलिटेंसी आ गई, वॉलेटाइल बॉर्डर एक और बन गया, ईस्टर्न बॉर्डर भी खुला हुआ है, वेस्टर्न भी खुला हुआ है, साउथ वेस्टर्न भी खुल गया आपका। तो फिर वो व्हाट नेक्स्ट को फेवरेबल पोजीशन किधर जाएगी? क्या आईएसएफ में जवान भेजेंगे अपने? क्या करेंगे अब? हमास के खिलाफ हमारे फौजी लड़ेंगे जाके वहाँ पे 60s की तरह 70s की तरह? ऐसे तो नहीं ना हो सकता। तो सर फेवरेबल पोजीशन है, मैं मान रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि रिलैक्स करें थोड़ा। तो फिर वापस आए अपनी हकीकत के ऊपर। हकीकत है कि आप इनको ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो जोड़ रहे हो वो ना करो। एज इट स्टैंड्स आपके सूबों के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। सबसे पहले तो करिकुलम एक करो, तारीख को अपने थोड़ा सा एड्रेस करें, सबसे पहले करिकुलम एक करें, क्रॉस द बोर्ड करें। और मेरा ख्याल है एजुकेशन को जो आपने किया, ये प्रोविंशियल आपने मेरा ख्याल सब्जेक्ट बनाया, और दैट शुडंट बी द केस। अभी जो रिवर्स करने की बात थी तो हो जाता, अगर नहीं हो आपका एक निसाब जो था इमरान खान साहब के ऊपर 100 क्रिटिसिज्म, ये वाली बात पे मैं एग्री करता हूँ मेरी ज़ाती तौर पे। जब तक आपका प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल और ये फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की मोनोपोली को, जो आपके प्राइवेट स्कूल्स की मोनोपोली, इनको भी तोड़े ना, उनको टारगेट करें। लेकिन कैसे टारगेट करें? अपने लोग खोल के बैठे, उनकी अपनी चेन है, आप उसको भी तो टारगेट करें ना। फिर आप जाके जब वो इमरान सिकंदर हादसा आपसे आप पूछते हैं जाके कि सर ये तो आपने गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल किया, तो उनको नहीं पता कि सर साउथ के अंदर भी कितने स्कूल बंद पड़े हैं। उनको वीडियोस दिखाएं तो उनको तब आएगा, अच्छा हाँ ये आप मुझे 48 घंटे थे मैं बंद करा दूंगा। वो सर वजीर तालीम आप थे, बिल्कुल ऐसी है। 48 घंटे मैं क्यों आपको दे रहा हूँ? आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि आप सब लाहौर के अंदर बैठे हैं, यहाँ पे आप 4 रंग रोगन कराओगे और आप कहोगे। तो सर मसला ये कि यूनिटी की बातें इतनी जल्दी ना करें। देयर इज़ नो यूनिटी, लेट इट बी नो, देयर इज़ नो यूनिटी। जंग होगी तो आप इकट्ठे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपका नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट जो है वो इस वजह से उजागर हो रहा है क्योंकि आपकी अपनी सोवरेनिटी इज बीइंग टारगेटेड। बट दैट डज नॉट मीन कि आप जिसके साथ मिलकर लड़ रहे हो वो आप उसके सगे हो रहे हो। अगले से जब आप लड़ लोगे ना तो हो सकता है बाद में आप इसी को छुरा मार दो। तो फॉल्ट लाइन्स तो बहुत ज़्यादा है सर, वो तो पूरी दुनिया के अंदर ही बहुत ज़्यादा है। उससे पहले मेरा ख्याल है टाइम दें थोड़ा सा जस्ट स्लो डाउन, लिटिल इंट्रोस्पेक्ट करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, थोड़ी सी हम्बलनेस लेके आएँ, ग्राउंड पे आएँ। थोड़ा सा ग्राउंड पे आने के बाद तालीम के ऊपर फोकस करें, 1-2 नस्ल गुजारें तरीके से। रेवोल्यूशंस की बात, जंग जहाद नहीं हो सकती सर। ये पंजाब ने रेवोल्यूशन करनी, इन्होंने करनी, घंटा रेवोल्यूशन करेंगे सर, बिल्कुल ठीक। उनको 2 लेतर मारो, तीसरे नहीं खाएंगे। रेवोल्यूशन की आवाज़ वहीं से निकलनी है जो पिटे हुए हैं, इनकी नस्ल दर नस्ल तबाह हुई है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात ही नहीं की। आपने कोशिश की कि मामले को हम एड्रेस करेंगे गोली बम बारूद से, नहीं हो सकता सर। तालीम तो देते ना उनको, स्कूल कॉलेज तो देते, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड करते, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स तो बेहतर करते, सोशल फैब्रिक तो उनका थोड़ा सा तो जो इतना बेस्ट स्टार्टेड है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कर लें,
मान लेंगे आपकी बात, लेकिन अभी वो जब आपको देखते हैं ना, वो उनकी तरफ गुस्सा है, एक रंजिश है, जो गम और गुस्सा हमारे डीजी साहब बात करते हैं ना सब, उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो गम और गुस्सा, और वो जायज़ और जस्टिफाइड है सर। वो उनको प्रॉब्लम्स को तो एड्रेस करें ना। मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ, कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को, अपनी हाई हैंडेडनेस को कम करें, जो कि अभी भी रियासत नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे। आप जो पश्तून, आपने एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोट करता हूँ, सुहेल आबिदी साहब के जब उन्होंने सवाल किया था डीजी साहब के पैसे, उन्होंने कहा था कुत्ते जब भौंक रहे होते हैं को इग्नोर करते हैं आप। बिल्कुल ठीक। उन्होंने क्या नैरेटिव बिल्ड किया कि पश्तूनों को कुत्ता बोला। राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि डीजी साहब ने गलत कहा या सही कहा, या उन्होंने नैरेटिव जो बिल्ड किया नहीं किया। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ कि नैरेटिव क्या है कि डीजी साहब जो है वो पश्तूनों को गाली दे रहे हैं, ये मसला बिल्ट हो गया। और मसला ये वाला को नैरेटिव, फिर मैं कुलभूषण यादव इधर ही फिर रहा था, इधर ही पकड़ा, तो वो भी रियलिटी है कि ऐसा नहीं है कि हम ही सारे यहाँ पे बैठे हैं रेवोल्यूशनरी, वो सारे पीटीआई गद्दार वतन, सर वो लोग भी बैठे हैं, फंड कर रहे हैं, और पूरे पूरे आपके स्पाई नेटवर्क्स हैं, सीआईए बैठी हुई है हुकूमतें टॉपल करने के लिए, उनकी पूरी पूरी लॉबीज़ मोनोपोलीज हैं, उनको तेल चाहिए, उनको अपनी बैलेंसिंग ऑफ पावर के लिए ममालिक चाहिए, उनको इंस्टेबिलिटी चाहिए रीजन के अंदर, उनको ये यूनिफाइड जो मुस्लिम वॉइस है ये नहीं चाहिए, समझ ना, ये मसले हैं। तो या फिर आप रोज़े आखिर का वेट कर लें और आप इस्लाम की जो प्रोफेसीज है उनका वेट कर लें, तो उसके अंदर फिर आके अगर वो अल्लाह के हवाले छोड़ना है तो अल्लाह बेहतरी कर दे। अगर सबसे पहले निसाब बेहतर करें और अगलों के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें, खाली ऑपरेशन ना करी जाए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कर लें कैरेट एंड स्टिक के साथ, फिर ठीक है। अपनी जो अफगान डॉक्टर है ना उसको थोड़ा सा एड्रेस कर लें, जो हमने 40 साल पुरानी पॉलिसी काकर साहब ने तब्दील की थी, सर गलती जाती की ना, 3-3 नस्लों के बाद आप ऐसे उठा के लोगों को नहीं फेंकते, नहीं कर। तो अब ये इसका डॉक्ट्राइन है मौजूदा सेटअप का कि हमने ये कर रहा है, वरना सर वो उससे पहले जो पिछला हुकूमत का डॉक्ट्राइन था वो भी हमें पता, जो पीटीआई के लिए उनकी वहाँ पे लीनियंसी वो भी हमें पता। तो अगेन कौन सी यूनिटी है जब आपके जो रूलिंग एलीट के अंदर इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं कि एक के लिए एक बंदा गद्दार वतन है, वो कह रहे हैं कि हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, दूसरे कह रहे हैं कि हमने इसे ऑपरेशन ही नहीं होने देना है। तो ये तो, और वो केपी के आपका सीएम के साथ आप इसके ऊपर टसल कर रहे हैं जाके, अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप वाटर कैन मरी जा रहे हैं खवातीन के ऊपर, वो चाहे जो मर्जी करने जा रही हो, अगर आप बैठी हुई आप वाटर कैन मारोगे। पहले आपने उसके ऊपर मारी थी, वो मरी जो दूसरी बहन आई थी, नाम नहीं लेते कि पता नहीं आप लोग काटते हैं, लेकिन मारे लोग से आपने पानी मारा था। खुदा के बात तो किया करो ना, आपको आदत ही नहीं बात करने की, कितनी की देर चलेगी, फिर इसमें यूनिटी नहीं आएगी। रूल बाय फियर जो है ना, मुझे याद आ गई है वो हमारे लिए जान की मज़ेदार चीज़ है, उसके 6 चैप्टर पढ़ लें आप, आपको काफ़ी हकीकत आशना हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इस्माइल भाई आपको बहुत शुक्रिया, आपका इन कमेंट्स का, हम कीमती कमेंट्स का संभाल के रखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग भी अपने कमेंट्स का, अपने ख्यालात का कमेंट्स में इजहार कीजिएगा, और इस बात पे ज़रूर सोचिएगा कि पाकिस्तान का एक्चुअल मसला है क्या वो आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है, क्या वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ख़राब होती हुई एजुकेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का गिरना, या मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान की कौम को जोड़ नहीं सकती। आपका मेज़बान इजाज़त चाहेगा, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।